वेलकम टू न्यू वीडियो गाइज। और आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ बुलिश कैंडल स्टिक। कितने टाइप्स की बुलिश कैंडल स्टिक होती है और कितने कैंडल स्टिक को हम लोग कवर करते हैं। आज हम लोग इस पर ध्यान देंगे और डीपली इसको समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और देन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलो गाइज, देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमारा 11 टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और इस बुलिश कैंडल स्टिक की वीडियो की सीरीज़ में टोटल हम लोग 11 कैंडल स्टिक को हम लोग रीड आउट करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट हम लोग की कैंडल स्टिक है हैमर, सेकंड इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। बुलिश सिंगल फिन, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट शोल्डर्स, बुलिश हरामी, बुलिश मारूबुजू, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ट्विजर बॉटम एंड बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये सारे को आप लोग देखो, वीडियो देखने से पहले जैसे मैं लाइन बाय लाइन क्लियर करूँगा और जो जो बताते जा रहा हूँ उसको आप लोग लिखते जाना तो ज़्यादा बेस्ट होगा। एक नोट्स बनाते जाना, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट होगी आप लोग के लिए। चलो आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक, ठीक है। आखिर कैंडल स्टिक होता क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न है क्या। तो जैसे कि देखो, एक कैंडल स्टिक पैटर्न आखिर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है, अ कैंडल स्टिक इज अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एसेट्स प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो कैंडल स्टिक क्या मतलब शो करता है, ठीक है, कि जो वो शो करता है, ये हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कैंडल स्टिक से, ठीक है। एसेट्स का प्राइस मूवमेंट क्या चल रहा है वो हम लोग को पता चलता है कैंडल स्टिक से, ठीक है। और OHLC है, ठीक है। तो OHLC का मतलब हो गया ओपनिंग प्राइस, हायर प्राइस, लोअर प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, इसको आप लोग नोट्स कर लेना, ठीक है। OHLC stands for open, high, low and close, which are the 4 primary data option recorded during a specific time period on a financial chart, such as in a stock, forex, commodities, क्रिप्टो, इंडियन, ईच एंड एवरी मार्केट, ठीक है। चलो हम लोग समझते हैं फर्स्ट कैंडल स्टिक जिसका नाम है हैमर, ठीक है। आखिर हैमर कैंडल स्टिक होता कैसा है, ठीक है। हैमर कैंडल स्टिक ऑलवेज एक हथौड़े की तरह बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, ये एक हथौड़े की तरह बना हुआ है, ठीक है। जिसके ऊपर वैसा कैंडल ये फॉर्म करेगा ना कि उसके ऊपर कोई भी विक नहीं होगा, ठीक है। एक ऐसे ऑलवेज कैंडल कभी ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ से गया, एक ऊपर शैडो रहेगा, ये रहेगा। ये भी आप लोग को लगेगा कि हैमर ही हथौड़ी की तरह लग रहा है, बट नो, ये वर्क उतना नहीं करेगा, ठीक है। 10 में से समझो कि आपको ये भले 2 टाइम वर्क कर जाए ये चीज़, ठीक है। बट जो एक्चुअल हैमर होता है, एक्चुअल हैमर फॉर्म होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। प्रॉपर हैमर की तरह रहेगा। ये हैमर आपका परफेक्ट हैमर है, ठीक है। और देखो हम लोग इसको लाइव मार्केट में अगर देखते हैं तो लाइव मार्केट में एग्जांपल के तौर पे इसको देख सकते हैं कि ये कैसे फॉर्म कैसे करता है। देखो बना, कलर मैटर नहीं करता, याद रखना। और जब भी बुलिश कैंडल स्टिक जो भी बनता है, ठीक है, वो ऑलवेज ट्राई करना कि वो डाउन ट्रेंड, एक डाउनवर्ड में बने, ठीक है। कभी एक अप पे ना बने। जब नीचे बनेगा तब वो ज़्यादा प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बना, देन मार्केट यहाँ से सूट अप किया, फिर अपने सपोर्ट जोन में आया, देन यहाँ पे क्रिएट किया, देन फिर ऊपर गया, ठीक है। बहुत सारा है, ये आपका हो गया, ठीक है। और मैं दिखा सकता हूँ, जस्ट देखो ये हो गया। देखो प्रॉपर कैंडल स्टिक, वो मैंने बताया था वर्क करेगा, लेकिन मिनिमम टाइम वर्क करेगा। देखो ये जब भी ऐसा फॉर्म होता है तो ये आपका हमेशा वर्क करेगा, ठीक है। ऊपर कोई शैडो नहीं है, नीचे विक है, ऊपर कोई भी विक नहीं, आराम से एकदम हैमर को क्रिएट किया, ठीक है, मार्केट। और देन जब भी इस पर एंट्री लेते हैं हम लोग, ये हैमर बना, यहाँ से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और भी कंफर्मेशन के साथ करना है
आप वेट करो कि हैमर बना है, हैमर के ऊपर एक क्लोजिंग आने दो। देखो क्लोजिंग आया, यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे, हैमर के नीचे एसएल डालेंगे और जो भी हमारा हाई रहेगा यहाँ तक टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं हम लोग। ग्रीन में आपका बनेगा प्रॉपर, तो ऐसा ऐसा दिखेगा प्रॉपर हैमर कैंडल स्टिक। एंट्री बताया, ठीक है, ये हैमर पे, ठीक है, हैमर कैंडल पे एंट्री ऐसे ली जाती है कि हैमर कैंडल बना, यहाँ पे हुआ, एंट्री किया, नीचे स्टॉप लॉस डाला, ऊपर निकल गया मार्केट, ठीक है। जैसे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो जाता है, ठीक है, दिखाता हूँ 1 मिनट, ठीक है। देखो एंट्री यहाँ पे मान लो क्लोजिंग जैसे दिया, एंट्री मिला, एंट्री ले लिए, स्टॉप लॉस डाला, स्टॉप लॉस क्या हुआ, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस आ गया। यही कंफर्मेशन के साथ करते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं, एंट्री लेते हैं, इतना बड़ा हमारा एसएल हो जाता, ठीक है, इतना बड़ा सा हम लोग का एसएल हो जाता। एंड फिर उसके बाद कहीं भी अपना पूरा टारगेट, आप यहाँ तक अपना टारगेट पूरा हम लोग लेते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे एसएल हम लोग का कुछ ज़्यादा ही टाइट एसएल आ जाता, जिसके कारण यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, लॉजिक नहीं बनता। चलो देखो, फिर एक होता है इन्वर्स हैमर, या फिर उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हमारा हैमर किस तरह का रहेगा, जस्ट अपोजिट सा हथौड़ा, ठीक है, उल्टा हथौड़ा, जिसमें एक छोटा सा विक निकला हुआ रहेगा, उसमें विक नहीं था, वो प्रॉपर हैमर में, प्रॉपर हैमर हम लोग का किस तरह का था, प्रॉपर हैमर हम लोग का इस तरह का था, लेकिन इन्वर्टेड हैमर हम लोग का हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसे। ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर हो गया, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, हमेशा इसको क्लियर रखना, ठीक है। और जो भी है कैंडल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा लिख लिया करना। इन्वर्स हैमर क्या बोल रहा है, अ सिमिलर बुलिश पैटर्न इज द इन्वर्टेड हैमर, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट द अपर विक इज सो लॉन्ग व्हाइल द लोअर विक इज शॉर्ट। जो मैंने बताया, अपर विक काफ़ी लंबा रहेगा, नीचे एक छोटा सा शॉर्ट विक रहेगा। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखो मार्केट में वर्क कैसे करता है, सीखेंगे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के बारे में, ठीक है। आज इस पर थोड़ा डीप सर्च करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ ये, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, देखो डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, कंटिन्यूअस कर रहा था, बट यहाँ इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया, डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आ गया। ये सारे जो भी पैटर्न्स हम लोग सीख रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड में रिवर्सल का काम करते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर निकला, होल्ड किया, ऊपर ब्रेक, फिर ऊपर, तो इस तरह से मार्केट वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे देखो उस केस में था कि कभी कभी हैमर किस तरह का फॉर्म हो जाता है, आपको देखो इस तरह से फॉर्म होगा, एक छोटा सा लेकिन रहेगा, लेकिन ये ज़्यादा टाइम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वही हैमर जो हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है, वो हमारा ऑलवेज वर्क करता है, ऑलवेज मतलब उसका वर्क करने का एक सिनेरियो ज़्यादा हो जाता है कि हाँ 10 आउट ऑफ 7 केसेस में वर्क कर जाती है, या फिर 6 केसेस में, इसमें 2 केसेस में वर्क करेगा, बाकी 8 में स्टॉप लॉस वगैरह मिल जाए। तो वही देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, देखो, लेकिन डाउन ट्रेंड में याद रखना, ऑलवेज डाउन ट्रेंड में आया इन्वर्टेड हैमर, और कलर कोई भी मैटर नहीं करता, याद रखना, कलर कभी नहीं मैटर करता, ठीक है। कलर इसका कोई भी मैटर नहीं करेगा, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है, माइंड में डाल के रखना। कलर से कुछ नहीं होता, जो भी जहाँ भी वीडियोस में जो भी बताते हैं ग्रीन कैंडल ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, बन क्या रहा आप देख क्या रहे हो, मैटर ये करता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक बनाया इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा, ठीक है, एंट्री प्लान यहाँ पे मिला, इसके ऊपर क्लोजिंग आया, देखो अभी भी ऑलवेज देखो करना, तो इसका देखो हमेशा इसके ऊपर क्लोज होने देना, तभी देखो क्लोजिंग नहीं, इसको जब तक मार्केट पूरा अच्छे से क्लोज नहीं करता, यहाँ पे क्लोज कर दिया, देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री प्लान करते हैं, वही बेस इसका स्टॉप लॉस डालते हैं, मार्केट यहाँ से देखो बूम, वहाँ थर्ड है बुलिश इंगल्फिन, ठीक है। The bullish engulfing pattern is formed of 2 candlesticks. The first candle is a short red body that is completely engulfed by a larger green candle, ठीक है। bullish engulfing का मतलब हुआ निगल जाना, ठीक है,
तो ऐसा कैंडल, ठीक है, जो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू था, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड कैंडल छोटा सा बना, लो सेम है, लेकिन ग्रीन कैंडल ऐसा बना इसको इंगल्फ कर गया। तो इस दो कैंडल स्टिक को मिला के जो भी हो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग बुलिश, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग। ये हम लोग इसको देखो यहाँ पे भी समझ सकते हो, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू आ रहा है, यहाँ पे देखो एक बना, लो सेम है, लो ऑलवेज सेम है, देखो सेम है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से निकला क्लोज, यहाँ पे क्लोज किया होगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट आया, थोड़ा नीचे आया होगा लो तक, उसके बाद ऊपर गया, जाके इसको पूरा इंगल्फ कर गया, ठीक है। देखो इसको इंगल्फ करके बैठा, कैंडल को इंगल्फ कर गया। तो ये जो कैंडल है बना, इसको हम लोग बोलते हैं, इस कैंडल को बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, फोर्थ हम लोग का पियर्सिंग लाइन, ठीक है। पियर्सिंग लाइन क्या होता है, पियर्सिंग लाइन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे बुलिश इंगल्फिंग, दो कैंडल स्टिक को मिला के एक बुलिश इंगल्फिंग क्रिएट होता है, वैसे ये टू स्टिक पैटर्न ये भी होता है, पियर्सिंग लाइन, मेड अप ऑफ अ लॉन्ग रेड कैंडल फॉलोड बाय अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पहला कैंडल बना, ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पियर्सिंग लाइन को, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छा रेड कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, जो इसका समझो 50% बॉडी यहाँ तक होगा, इसको निकाल दिया, ठीक है, क्लोज किया, देन ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। और इसको होगा कैसे, इसको डीपली थोड़ा समझते हैं। देखो ऐसा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बने, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये क्या होगा, क्लोजिंग यहाँ देगा, याद रखना, क्लोजिंग हमेशा रेड कैंडल नीचे देती है, ठीक है। फिर यहाँ से बना हुआ होगा, थोड़ा नीचे आएगा, चाहे जो भी करेगा, फिर उसके बाद अपना ऊपर जाए, और कोई विक वगैरह ये सब भी नहीं, ठीक है। ये भी एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, जिसका इसका कम से कम 50% 50 या 60-70% मानो कि 60-70% इंगल्फ कर गया, देन उसको हम लोग पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक बोलते हैं, जो दो कैंडल स्टिक को मिल के बनाएगा, ठीक है। ये पैटर्न दो कैंडल स्टिक को मिला के ऑलवेज बनता है पियर्सिंग लाइन। तो इसको याद रखना, जब भी इसके ऊपर, फिर कंफर्मेशन के लिए याद रखना कि इसके ऊपर जब भी क्लोज कर दिया, अब पियर्सिंग लाइन दिखी, एंट्री मारो, नीचे स्टॉप लॉस डालो, 1:2 3, जितना जैसा मार्केट जैसा आप कैप्चर कर रहे हो, जैसा मोमेंटम वॉल्यूम है, प्राइस कैप्चर करो, अपना टारगेट स्टॉप लॉस रखो, ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रॉन्गर रेड बॉडी ऑन फर्स्ट बार, ठीक है, एक यहाँ पे अच्छा रेड बॉडी बनाया फर्स्ट कैंडल का। द क्लोज ऑन द सेकेंड बार मस्ट बी मोर देन हाफ वे ऑफ द बॉडी ऑफ फर्स्ट बार। ये क्या है, रिवर्सल सिग्नल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, जो मैंने बताया आपको, जो भी रहता है यहाँ पे आपको क्या बताया कि इसका 50% जो भी है, ठीक है, मान लेना कि एक रेड कैंडल एक क्रिएट की, और भी स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसा रेड कैंडल नहीं कि ऐसे ऐसे कर दिए हैं ऐसे, या फिर इतना बिग हो गया ऐसे, इससे कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। एक रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे फिफ्थ, ठीक है। देखो ये भी पियर्सिंग लाइन फेल, ठीक है, एक मिनट। देखो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, यहाँ पे बना, लेकिन क्या किया यहाँ पे, समझना क्या बोला, यहाँ पे बना, इसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल, जो भी बताया मैं आपको कि अब चाहो तो क्या कर सकते हो, ये बना, बन के यहाँ से एंट्री ले लेते, लेके ऊपर जाता, नीचे स्टॉप लॉस रहता, ठीक है। लेकिन हमेशा पर्सनली अगर सजेस्ट करूँ कि जो भी कैंडल्स के कुछ भी अगर आप बन रहा है, ठीक है, आप नीचे डाउन ट्रेंड में और बुलिश पैटर्न्स में देख रहे हो, तो वहाँ पे हमेशा जो भी अगर फॉर्म हो रहा है ना, तो उसका एक बार उसके ऊपर क्लोजिंग देने देना। यहाँ पे अगर क्लोजिंग दिया रहता एक ग्रीन कैंडल, तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करना हम लोग का ज़्यादा मतलब कंफर्मेशन बहुत अच्छा होता, देन फिर उसके बाद स्टॉप लॉस ये दे सकते थे। ये जो थोड़ा सा एरिया स्टॉप लॉस का बढ़ेगा 10-15 पॉइंट, ये चलेगा, बट इसमें रहेगा कि ट्रेड का टारगेट हिट करने का चांसेस थोड़ा हाई रहता है,
इसमें क्या होता है कि इसमें देखो, क्योंकि हर चीज़ जो ये पैटर्न्स कैंडल स्टिक ये चीज़ तो हर कोई जान रहा है ना, हर चीज़ यही कर रहा है। तो अगर हर चीज़ हर लोग यही चीज़ फॉलो करेंगे तो फिर मार्केट तो उसको ट्रैप करेगा ना, मार्केट तो ट्रैप कर देगा। तो ऑलवेज क्लोजिंग होने दो उसके ऊपर, प्राइस क्लोज होता है देन फिर एसएल रखो, रख के फिर आराम से कर सकते हो ये सब चीज़ें। और नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो कि आपने क्लोज हुआ, आप यहाँ से कर एंट्री की है, ठीक है, तो एंट्री की है तो आपका यहाँ से एंट्री था, टारगेट यहाँ तक होगा मे बी, आपको टारगेट नहीं मिला इस बार, ठीक है, मार्केट एक बार आपको स्टॉप लॉस दे दिया, आपका जो एसएल था ये स्टॉप लॉस मिल गया, आप पोजीशन से आउट हो गए। तो स्टॉप लॉस वगैरह ये सब तो सारी चीज़ मिलते रहेगा, बस इस पर ध्यान रखना। देखो जितना खुद को इसमें मास्टरी करोगे ना उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है।